नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। आज हम शो में बात करेंगे कुछ बड़ी अहम खबरों की। जी हाँ, शुरुआत करते हैं हम कुछ बड़ी खबरों से। बात कर लेते हैं पहले हम नवभारत टाइम्स की, जैसे कि हम न्यूज़पेपर की बड़ी खबरों से लेकर हर एक छोटी खबर की बात करते हैं जो आप तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है। तो पहली खबर की बात कर लेते हैं। चीन के मोर्चे पर मोदी का सरप्राइज अटैक। बता दें पीएम मोदी के ले दौरे पर जो बातचीत हुई है उससे रिलेटेड ये खबर। अचानक ले पहुंचे पीएम ने जवानों का हौसला बढ़ाया। हम वो लोग हैं जो बांसुरी भी बजाते हैं और लोगों को सबक भी सिखाते हैं। इस तरीके के कुछ अंदाज में पीएम मोदी लेह में रहे हैं और बता दें छठी बार जवानों के बीच पहुंचे हैं पीएम मोदी इस बार। तो ये छठी बार था जब पीएम मोदी ने जवानों का हौसला बढ़ाया खुद वहां पर पहुंचकर। इसी तरीके से अब बात कर लें अगली खबर की। अगली खबर की अगर बात करें तो जो यूपी में कानपुर में मुठभेड़ का मामला सामने आया, जहां 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। बीते दिन एक बड़ी खबर जो आई थी जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, उसमें कई सारे तथ्य सामने आए। गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर तथ्य सामने आए। वहीं अब 8 पुलिसकर्मियों का जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें काफ़ी सारे जो रिपोर्ट्स आए हैं, काफ़ी सारे खुलासे हुए हैं। उसमें जो गोलियां पाई गई हैं उनकी भी टेस्टिंग की जा रही, क्योंकि जो AK-47 की बात की जा रही है उसकी भी पुष्टि करनी है। और जिस तरीके की वहां पर फायरिंग हुई है उस सभी की जांच चल रही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ गई हैं 8 शहीद पुलिसकर्मियों की, और उसके बाद आगे कार्रवाई की जा रही है। और जिस तरीके से तुरंत कानपुर बॉर्डर सील कर दिए गए, वहां पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, जिन्होंने शहीदों के परिजनों को 1-1 करोड़ की राशि देने का वादा भी किया है। और इस ऐलान के बाद उन्होंने साफ कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द इस गैंगस्टर को पकड़ा जाए। बात कर लेते हैं हम दैनिक जागरण के अनुसार कि क्या कुछ अहम खबरें हैं। पहले अगर कोरोना वायरस को लेकर हम बात करें तो देश में ये आंकड़े 6,30,000 के पार जा चुके हैं। आंकड़े काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम बीते दिनों की बात करें तो ये आंकड़ा 18 से 20,000 के बीच बढ़ा है। 24 घंटों के अंतराल में बात करें तो ये 20,000 से ज़्यादा आंकड़ा बढ़ रहा है। और आज की भी बात कर लें तो तेज़ी से आंकड़ा बढ़ता हुआ नज़र आया। हालांकि जो कयास लगाए जा रहे हैं कि इलाज बेहतर तरीके से किया जा रहा है कोरोना मरीजों का, आगे भी उम्मीद यही की जा रही है कि वैक्सीन की खोज में जो हम निकले हैं और वो खोज जल्द ही पूरी हो जाए। जिस तरीके से अगर कोवैक्सीन की बात की जाए, 15 अगस्त की जो तारीख दी गई है, तो सभी की उम्मीद यही है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पे हमें कोवैक्सीन की सफलता का रिजल्ट मिले। बात कर लेते हैं खबर पीएम मोदी का शांति संदेश, बुद्ध के आदर्शों में छिपा मौजूदा चुनौतियों का समाधान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आषाढ़ पूर्णिमा के मौके पर देश के नाम एक संबोधन दिया। पीएम मोदी ने एक वीडियो संदेश देकर भगवान बुद्ध की 8 शिक्षाओं का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और उनके दिखाए गए 8 मार्गों पर चलने की बात कही है, जो 8 गुना पथ पर जोर देने के लिए इस अवसर पर एक वीडियो उन्होंने जारी किया, जिसमें उन्होंने देश को संबोधित किया है। इससे पहले आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में धर्मचक्र दिवस का उद्घाटन भी किया। इस तरीके से समय समय पर पीएम मोदी देश की जनता का हौसला बढ़ाने के लिए आगे आते रहते हैं, लेकिन अभी जो वक्त चल रहा है इसमें ज़रूरी है कि हमारा जो हौसला बढ़ाया जा रहा है हम उसका सदुपयोग करें, क्योंकि कोरोना काल में ज़्यादातर जगह लॉकडाउन की वजह से लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी नौकरी गई है, ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि अपना हौसला बढ़ाए रखें, हिम्मत न हारें। बात करेंगे अब अगली खबरों की। तो कानपुर एनकाउंटर न्यूज में डीजीपी ने कहा कि हमलावरों पर लगेगा एनएसए, विकास दुबे पर 50,000 का इनाम घोषित। बताया जब कानपुर मुठभेड़ की खबर सामने आई तो उसके बाद ही तुरंत प्रशासन हरकत में आ गया। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर पहुंचे थे। उसके बाद डीजीपी ने खुद अनाउंस किया कि जो भी विकास दुबे की खबर देगा उसे 50,000 का इनाम दिया जाएगा।
तो इस तरीके से अब विकास दुबे, जी हाँ, गैंगस्टर विकास दुबे को ढूंढने की पूरी तैयारी कर ली गई है और हमलावरों पर एनएसए के तहत अब कार्रवाई भी की जाएगी। तो अब उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इन अपराधियों को पकड़ा जाए और सजा दी जाए। अगली खबर के बारे में बात करें तो एनएसए डोभाल ने बनाई थी पीएम मोदी के सीक्रेट ले की दौरे की रणनीति। तो सीक्रेट ले का जो दौरा पीएम मोदी का, इसके बारे में अगर कुछ बात कर लें तो पीएम मोदी ने अपने फैसलों से देश को चौंकाते हुए हर वक्त कुछ अनोखा ही फैसला लिया और इस वक्त भी अगर बात कर लें ले दौरे की तो उन्होंने सभी को चौंकाया है। चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच कल प्रधानमंत्री अचानक जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए निमू पहुंच गए थे। पीएम मोदी ने पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लद्दाख दौरे की खबर सामने आ रही थी। पीएम मोदी से पहले आपको बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वहां पहुंचने की खबर सामने आई थी, लेकिन ये दौरा कैंसिल हो गया था। उसके बाद जो खबर सामने आई कि पीएम मोदी खुद ले पहुंच रहे हैं, जहां उन्होंने जवानों की हौसला अफजाई की है। हालांकि हमने समय समय पर देखा है जहां पर भी इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं और पीएम मोदी ने अक्सर खुद जनता से रूबरू होकर बातचीत की है और इस वक्त भी अगर लेह की बात कर ली जाए तो वहां पर भी जवानों का हौसला बढ़ाते हुए पीएम मोदी दिखे हैं। हालांकि जिस तरीके से वो जिस गेटअप में गए थे उस गेटअप की अगर बात कर ली जाए तो उन्होंने खुद जवानों का रंग अपने ऊपर लिया हुआ था, एक जवान की तरह ही वो वहाँ पर गए थे और उनका हौसला जो वहाँ पर जवान मौजूद थे उनका हौसला इस तरीके से बढ़ाया कि वाकई में लोगों में वो उत्साह देखने को वहाँ पर मिला और जवानों में वो उत्साह वहाँ पर देखने को मिला। बात कर लेते हैं अगली खबरों की, कुछ पॉलिटिक्स की अगर बात कर ली जाए तो बिहार असेंबली की बात कर लेते हैं हम। लालू राज की छवि से बाहर निकलना चाह रहे तेजस्वी, बार बार मांग रहे माफी। तो पूरी खबर आपको बता दें, राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को बिहार में एक मौके की दरकार है। लोकसभा चुनाव में उन्होंने पिता की तर्ज पर राजनीति करके खुद को आजमा लिया। सिफर नतीजे ने उन्हें आभास करा दिया कि 3 दशक पहले जिस रास्ते पर चलते हुए लालू प्रसाद यादव को मंजिल मिली थी वो रास्ता अब घिस पिट गया है। तो एक अलग रास्ते की तलाश की जाए, जिसको देखते हुए अब तेजस्वी यादव अलग रास्ते को तलाश रहे हैं और एक नई जो मंजिल है उसकी तरफ निकल पड़े हैं। बात कर लें अन्य खबरों की, तो एक खबर मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार होते ही पूर्व मंत्रियों के बंगले खाली कराने का नोटिस जारी किया गया। शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार होने के साथ ही मंत्रालय में गतिविधियां भी तेज हो गईं। गृह विभाग ने शुक्रवार को मंत्रियों को दिए जाने वाले सरकारी आवास को लेकर समीक्षा की। उधर संपदा संचालनालय के निष्कासन अधिकारी ने सभी पूर्व मंत्रियों को बंगले खाली करने का आखिरी नोटिस भी जारी कर दिया है। तो अब पूर्व मंत्रियों को ये सारे ही जो सरकारी बंगले हैं वो खाली करने होंगे। वहीं चीनी दूतावास से करोड़ों रुपए दान में लेने पर सोनिया, राहुल गांधी और कमलनाथ के खिलाफ हो। तो क्या है पूरी खबर, ये आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की कृषि मंत्री कमल पटेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पूर्व केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कमलनाथ, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के दूतावास से चीन से करोड़ों रुपए का जो दान मिला है वो शक के दायरे में है। उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो कमलनाथ केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री थे, तो उस वक्त जो ये लेन देन हुआ उसकी सीबीआई जांच की मांग की गई है। वहीं सोनिया गांधी ने मेडिकल सीटों में ओबीसी आरक्षण का उठाया मुद्दा, पीएम मोदी को लिखा पत्र। तो ओबीसी में आरक्षण की जो बात कही गई उसको लेकर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। वहीं अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य खबरों की भी। तो विकास दुबे, एक बार फिर से हम गैंगस्टर विकास दुबे के बारे में बात करें तो कुछ जो खुलासे हुए हैं वो खुलासे चौंकाने वाले ज़रूर थे, क्योंकि जिस तरीके से जो हादसा हुआ, जो ये मुठभेड़ हुई है, 8 जवान, 8 पुलिसकर्मी जो शहीद हुए हैं, उनको देखते हुए जो हाई अलर्ट जारी किया गया है एनएसए के तहत अब कार्रवाई की जाएगी।
तो आपको बता दें, विकास के सिर पर रहा है हर पार्टी का हाथ, ब्राह्मण और पिछड़ी जाति के बीच जंग में बंद नेताओं का हथियार। तो क्या है पूरी खबर? पिता के अपमान का बदला लेने के लिए 1990 में डिब्बा निवादा गांव में घुसकर लोगों को मारने वाले लड़के को सत्ता की इतनी सीढ़ियां चढ़ने को मिल गई कि वो दुर्दांत अपराधी बन गया। किसी को भी मार देने का उसका दुस्साहस क्षेत्र में ब्राह्मण और पिछड़ी जाति के वर्चस्व की लड़ाई में हथियार के रूप में काम करने लगा और नेताओं ने उस पर अपना हाथ भी रखा। तो शय मिली हुई थी नेताओं की। क्या कांग्रेस, भाजपा और क्या सपा बसपा, हर दल से उसे समर्थन मिला, जिसके बाद वो आगे बढ़ता ही चला गया। तो हालांकि पुलिस पर हमले, कारोबारियों से रंगदारी समेत कई मामलों में कुख्यात होने के बाद उसकी हिस्ट्री शीट खुल गई। 1993 से अब तक उसके विरुद्ध 60 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इनमें 2 मामले में से उसे आजीवन कारावास की भी सजा हुई, लेकिन अभी भी वो पकड़ से दूर है। आजीवन कारावास की सजा 2 मामलों में हो चुकी है। हालांकि हाईकोर्ट से दोनों मामलों में उससे जमानत भी मिली थी। सितंबर 2017 में तत्कालीन एसएसपी सोनिया सिंह ने कंजरी के प्रधान वेद प्रकाश के भाई की हत्या और पूर्ति निरीक्षक प्रशांत सिंह से मारपीट मामले में 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। 31 अक्टूबर 2017 को लखनऊ में इसे एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। कई बार गिरफ्तारी हुई है, कई बार सजा भी बोली गई, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन अब जब कानपुर में पुलिस की टीम गठित करके एक गिरफ्तारी के लिए जब गए थे तो उन्हें एक षड्यंत्र रचकर मार दिया गया। 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए। हालांकि एक सोची समझी साजिश कहें इसको या फिर एक सोचा समझा कदम, क्योंकि जिस तरीके की जो तस्वीरें सामने आई थी कि जेसीबी लगाकर पुलिसकर्मियों की गाड़ी को रोका गया, तो चौंकाने वाली बात है कि ज़रूर पुलिसकर्मियों में कोई भेदी था, क्योंकि जो खबर वहां तक पहुंची वो एग्जैक्ट टाइम पर पहुंची, एग्जैक्ट जगह की खबर पहुंची कि इस वक्त यहाँ पर ये पुलिसकर्मी होने वाले हैं, जिस वजह से जो गैंगस्टर थे, अपराधी थे, उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। वो छुपकर पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे और जैसे ही पुलिस कर्मियों की गाड़ी वहां पहुंचती है, वहां जेसीबी लगी हुई होती है, उसको हटाने के लिए जब पुलिसकर्मी उतरते हैं, उसके बाद जो फायरिंग होती है, नतीजा ये था कि 7 पुलिसकर्मी घायल हुए, 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए। उसके बाद आज इसकी हाई अलर्ट पर ये जांच की जा रही है। हालांकि एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी भी जो नतीजे हैं वो यही हैं कि विकास दुबे अभी भी पकड़ से दूर है। लगातार हम बातचीत कर रहे थे कि किस तरीके से हमारे देश में घटनाएं घटित हो रही हैं। अगर खबर की बात कर ली जाए तो कानपुर से जो बड़ी खबर आई थी, अगर नेशनल खबर की बात कर लें तो प्रधानमंत्री मोदी का ले दौरा, साथ ही साथ कोरोना के बारे में बात करें तो वैक्सीन के इंतज़ार में अभी भी हैं हम लोग। 15 अगस्त का जो इंतज़ार कहा गया है उसका इंतज़ार अभी भी जारी है। तो इसी के साथ आज गुड मॉर्निंग भारत में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।